अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटी से छोटी छोटी से एंड पतली मोटी से सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब मीट जैन, हाय नाना नाना फटेबाज, नाना फटेबाज जनाब आज शोशा छोड़ के गई हैं। हाँ, इसके बारे में बात करेंगे। शोशा भी बड़ा अच्छा खासा छोड़ा है। खैर इसका जवाब देते हैं, क्योंकि उसने खुद ही ललकारा है, पुकारा है, तो क्यों ना जवाब दें। देना पड़ता है लुड़कियों, देना पड़ता है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और न्यू लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मिले मेरी वीडियो टाइम से। समझे? नहीं है, आ जानी चाहिए लुड़कियों, आ जानी चाहिए। अब तो सच्ची मुच्ची आ जाना चाहिए यार। ये क्या बात हुई, आप लोग लाइक भी नहीं करते वीडियो को। अच्छा जी, मैं सबको याद दिलाना चाहती हूँ कि मैं भी हूँ, ठीक है। और मुझे लगता है मैं 40 साल की हो गई हूँ। नैना फरमाती हैं जी, नैना बासी व्लॉग डाल रही हैं और जो है कहती है कि भाई मैं याद दिलाना चाहती हूँ, क्यों मुझे भूल गए हो तुम लोग, मैं हूँ। और दूसरा ये कि फिर उसने अपनी परेशानियाँ गिनवाई और कहा कि मुझे लगता है मैं 40 साल की हो गई हूँ या 40 साल क्रॉस कर गई हूँ। मेरे बाल गिरते हैं, मैं परेशान हूँ, मेरी आंखें दर्द करती हैं, मेरे एब्रोज दर्द करते हैं, मेरी लैशें गिर रही हैं, लैशेस गिर रही हैं, मैं बेहोश, जहाँ जाती हूँ बेहोश हो जाती हूँ, बेहोशी के दौरे पड़ते हैं। ये कहती है मैं जहाँ पे भी जाती हूँ बेहोश हो जाती हूँ। हाय फिक्र ना फाका, ऐश कर काका वाली जिंदगी है, फिर भी बेहोश हो जाती हैं। वाह, क्यों? अभी से, अभी तो आपकी पार्टी शुरू हुई है, अभी तो आपने पार्टी शुरू की है। हस्बैंड को छुट्टी दे दी, बच्चे को छुट्टी दे दी, कार वालों को छुट्टी दे दी, भाई को निकाल दिया, और की चाहिए। खैर एक बात याद रखें, अगर आपके रिश्ते हो ना, अच्छे रिश्ते हों, क्लोज, आपके अपने प्यारे, उनको ना समेट के रखते होते हैं, तरीके से चलते हैं। तो खैर यहाँ पे अब मैं मज़ीद क्या बातें करूँ। खैर कहती है मेरी दांतों में, आँखों में, मेरे लैश में, मेरे बहुत कुछ हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, और मैं बार बार बेहोश भी हो जाती हूँ। बाकी कहती है सलमा बाजी ने कम्युनिटी लगाई, मैंने सोचा आप लोग भूल गए होंगे कि वो मेरे कहने पे ही लगाती है, आप लोगों के दिमाग से निकल गया होगा, तो सोचा मैं आप लोगों को याद दिला दूँ कि वो कम्युनिटी मैंने ही लगवाई है, ये मेरा ही किया धरा है। और सोचा कि आप लोगों के दिमाग में ये सारा कुछ निकल ना गया हो। एक बात याद रखना नाना, दो लोगों का इश्क चल रहा होता है ना मोहल्ले में, तो वो समझ रहे होते किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। लेकिन यकीन माने उन दोनों को नहीं पता होता, पूरे मोहल्ले को ही पता होता है। मतलब वो ये सोच रहे हो कि किसी को नहीं पता, लेकिन उनको पता भी नहीं होता, सबको पता होता है। तो ये एक बात याद रखना, तुम्हारी जो हरकतें हैं ना वो हर जगह पे पाई जाती हैं, पता चल जाता है कि यहाँ पे इसका कांड है, यहाँ पे ये इन्वॉल्व है। लेकिन मोहतरमा इस बार आप इन्वॉल्व नहीं है, ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। हाँ, तिली शिली ज़रूर लगाई होगी। आपके एक्स बोल रहे हैं कि वो इसके पीछे यही है, लेकिन हमें नहीं लगता कि आप हैं इसके पीछे। जो है वो दो पैने और फुडेने हैं, और उनका बाबा बाबा जी हैं, ठीक है जी। तो ये लोग हैं। फिलहाल फिलहाल आपका जिक्र इसमें नहीं है, ये जायदादों के रोले हैं, और जायदाद में आपका क्या लेना देना, आपको तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो जायदाद के रोले में और माँ के रोले में जिनको इंटरेस्ट है उनको है, तुम्हें नहीं है इन चीज़ों में इंटरेस्ट। हमें सारा पता होता है तुम किस कांड के पीछे होती हो, तुम्हारा हाथ किसके पीछे होता है या किसके पीछे हो सकता है। फिलहाल इसके पीछे तो नहीं है। अच्छा जी। बाकी हाँ, आप हमें भूली नहीं है, हम याद ज़रूर करते हैं, आपको दिलाती हूँ याद कि आप कहाँ कहाँ हमारे दिमाग में रहती हैं। और हाँ, यहाँ पे कोई पुट्ठा सीधा हो रहा होता है ना काम, हम आपकी मिसाल ज़रूर देते हैं कि उसी से ही कुछ सीख लो। क्या क्या पाया आपने, क्या पाया? यही बस गाड़ी में घूमती हूँ, गाड़ी चलाती हूँ, मतलब मज़े से एक लग्जरी अपार्टमेंट में रह रही हूँ, यही यही ज़िंदगी है, बस सिर्फ यही। और उसके बाद चंद साल बाद आप जब इधर उधर देखते हैं कोई भी नहीं होता। तो
फैमिली बनाना, ख़ानदान बनाना बहुत ज़रूरी होता है। वो हमारे लिए, हम देसी लोग हैं, हमारे लिए बड़ी ज़रूरी है। अंग्रेज़ों से सीखो, अकेले पड़े होते हैं, पता ही नहीं होता कौन जिया कौन मरा। खैर अब तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, जो इस तरह के लोग होते हैं ना, अकेले तनतना रह जाते हैं, फिर उनकी भी फ़्लाइट से जो है लाशें ही मिल रही होती हैं, जैसे कि हुमैरा असगर हो गई, जैसे कि आयशा आपा हो गई, जैसे कि एक और बंदी का भी नाम आ रहा है, लेकिन वो फ़िलहाल तज़ाद में है। तो इस तरह से जो है भाई बड़ा कुछ हो रहा है यहाँ पे, बड़े मसले हो रहे हैं। और भी बहुत सारे लोग ऐसे पाए जाते हैं जिनका पता भी नहीं चलता, लेकिन घर में जब एक होता है ना, आपकी फैमिली होती है, हल्ला गुल्ला होता है, आप ना बोर नहीं होते, आपका दिल लगा रहता है, मन बहला रहता है, आप बीमारियों से भी दूर रहते हैं। पता है आपको बीमारियां भी नहीं लगती। आपको वाकई कुछ हो भी सही ना बीमारी, फिर वो भी ज़्यादा फील नहीं होती। अकेला बंदा तो चुड़ के मर जाता है, पानी के लिए भी तरसता है, बात करने के लिए भी तरसता है। तो खैर यहाँ पे जो है ये इस तरह से बताने आई थी कि भाई सलमा आपा ने जो कम्युनिटी लगाई है तो मुझे याद कर लो कि ये मैंने ही लगवाई है। तो ना 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 ना, जहाँ आपका हाथ होता है हम ज़रूर बोलते हैं, जहाँ नहीं होता वहाँ पे आपका नहीं बोलते। खैर यहाँ पे कहती हैं कि आप लोग समझ लो कि ये भी मेरा कांट होगा। फिर एक जो है शोशा जनाब छोड़ा, उन्होंने एक पिक्चर लगाई और कहती है ये नया ऐप आया है, अगर लड़की ऐसे बैठी हो तो पीछे से एक लड़का आ जाता है। तो नाम तो इन्होंने खैर आई थिंक अपने जैन का ही बताया है, क्योंकि जैड के नाम से जैद लिखा था या जैन लिखा था इसने जब निकाह की पिक्चर रिवील की थी नाना ने, तो उस टाइम। फिर उसके बाद कहा कि सोचा ये भी आप लोगों को दिखा दूं, आप लोगों को इसी का ही देखना है, इसी का ही इंतज़ार रहता है सबको, तो सोचा आप लोगों को दिखा दूं। तो भाई हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें क्या पता, आप सस्पेंस रखती रहें, साड़ा कोई लेना देना नहीं है ये, हमें कोई शौक नहीं है तुम्हारा खामद छोर देखने का। दिल करे वो शाहरुख तो भी गया गुजरा हो, जो शाहरुख ने रिवील किया ना फोटो, वो तो शाहरुख से भी गया गुजरा है। तो इसलिए भाई हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे वाले को देखने का। खैर फिर उसके बाद तुम्हें अगर याद किया जाता है ना, तो तुम्हें बच्चे के हवाले से याद किया जाता है कि कितनी खुदगर्ज माँ हो, कितनी जो है बहुत सारे अल्फाज आते हैं, बहुत बेहिस माँ हो, वो खुदगर्ज माँ हो। तुम्हें जो है तुमने ज़िंदगी उजाड़ दी है, उसी को जन्म दे के उसी को ही उजाड़ दिया, तन्हा कर दिया। बस यही कहेंगे कि वालदा का भी घर एक किस्म से तुम्हारी वजह से ही वो हुआ कि उस बच्चे की खातिर उसने अपना घर ख़राब कर दिया, और वरना तो वो हैप्पी रह रही थी, मज़े से रह रही थी। उसे क्या चाहिए, हर इंसान को जीवन साथी चाहिए, उसको भी जीवन साथी चाहिए। हम तो बड़े खुश थे जब बीना आपा जो है ना खुशी खुशी रहने लग गई थी ना। हमने मुखालफत भाई मैंने तो कोई भी नहीं की, हम आम लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने की ही नहीं है, सब ने दुआएं दी। व्यूवर्स में से भी बड़े लोग दुआएं देते थे, हालांकि उस टाइम फुल मुखालफत में थे बीना आपा के, लेकिन उसके बावजूद जब उनके शौहर की और उनकी ज़िंदगी देखी ना, तो सारे खुश हो रहे थे कि चलो यार अच्छा है, अपनी अपनी ज़िंदगियों में खुश हैं, मज़े में हैं, ठीक है, ज़रूरी है। वो अपने घर को देखभाल कर रही है, खा रही है, पका रही है, तैयार होती है, उसका भी दिल करता है। तो खैर वो भी सारा कुछ प्रोग्राम तो बढ़ गया वाला हिसाब हुआ है। और उसके बाद अगर तुम्हें याद किया जाता है तो तुम्हारे अब बेटे की वजह से तुम्हें ज़रूर याद किया जाता है कि किस तरह से आप खुद गर्ज माँ हो। ये जो चीज़ें हो रही हैं ना नैना, अभी देखना, आगे आगे देखना होता है क्या। यकीन मानो तुम्हें अंदर ही अंदर से चीज़ें ज़रूर खाएंगी, ज़बरदस्ती एहसास भी दिलाएंगी, यादें आएंगी। अभी थोड़ा था, तुम्हें ज़रूर टाइम लगेगा। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बात करूँगी शाहरुख की भी। इसका नाम ना गजनी शाहरुख रख दें। कुछ देर बाद इसके कुछ बयानात होते हैं, कुछ देर बाद इसके कुछ बयानात होते हैं। एक दिन लिखता है शलवार बीबी एक्सपोज, जबकि सबको पता है कि सबके नाम यहाँ पे वाईटी पे पुट्ठे सीधे लोगों ने रखे हुए हैं। तो जब तुम्हें पता है कि उसका नाम ही यही लोग बुलाते हैं, तो इसने बाकायदा तौर पे ये याद रखिएगा नाजरीन, मैंने आज तक ये वाले अल्फाज नहीं जो है लिखे, ये इनके अपने हैं जो ये वाली चीज़ें कर जाते हैं और फिर अनजान भी मान जाते हैं, ओह हमें तो नहीं पता। तो ये वकार में भी खूबी पाई जाती है। मुद्दा किसी का चल रहा होता है, जिसका भी वायरल टॉपिक देखता है ना, तो उस पर ज़रूर थंबनेल लगाता है। जैसे प्लॉट वाला हो गया, इस्लामाबाद शिफ्ट वाला, मतलब अलिशबा के बेबी के हवाले से है, तो फिर वो एक और अलिशबा है, उसको कॉन्ग्रेचुलेशन लिख दिया है। तो इस तरह से मिक्सअप करके वो भी उसमें ज़रूर दौड़ में ज़रूर रहता है।
पंगे लेता रहता है। तो खैर यहाँ पे ये भी इसने भी यही किया है। शलवार बीबी कहता है एक्सपोज, फिर वो बाद में कहता है वो कौन है, मुझे तो नहीं पता कौन शलवार बीबी। तो इस तरह से नादान बन रहा था। फिर दूसरे दिन जो है फिर थंबनेल लगाता है कि मैं सलमा से कितने पैसे लेता हूँ। पैसों की लेन देन बड़ी बातें करते हो तुम, हैं तुम लोगों को क्या पैसों के अलावा रिश्ते निभाए जाते हैं या ऐसे पैसा पैसा करते रहते हो। तो खैर एंड पे उसने यही कहा कि नहीं मैंने कोई पैसा नहीं लेता, ना इनसे ना उनसे, मैं किसी से पैसा नहीं लेता। फिर इसने थंबनेल लगाया कि सलमा आपा अकेली नहीं हो, मैं आपके साथ हूँ। बाकी फिर कहता कि सलमा आपा आप अकेली ना होती अगर आप मेरा साथ देती। फुल तुन के बेइज्जती भी कर रहा है और फुल तुन के भी जो है उसको समझ ही नहीं आ रही मैं किस तरह घेरूं पब्लिक को। मतलब उसको ना दो तरह के लोग देख रहे हैं। अब उसको समझ नहीं आ रही मैं किस तरह का लेवल इख्तियार करूं कि लोग मुझे पसंद भी करें। एक दिन एक बयान दिया, पब्लिक ने उसके धो डाला, फिर दूसरे दिन दूसरा बयान दिया, दूसरी पब्लिक ने धो डाला। इस तरह से मिक्सअप जो है बयान ये दे रहा है। खैर यहाँ पे जो है कहा कि मैंने रोते हुए देखा, अच्छा नहीं लगा, मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाई गई थी आप दोनों के दरमियान, ठीक है ना, आप दोनों को लड़वाया गया था, मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाई गई थी, आप लोग बहुत अच्छे से पहले से खुशी खुशी रह रहे थे, आज देखें आप लोग नाखुश हैं, दूसरे लोग खुश हैं। खुशी की एक्टिंग सारे कर रहे हैं, फिलहाल कोई खुश है ही नहीं, अंदर से खोखले हैं ये लोग। जैसे अब नैना खुद ही कह रही है कि अभी मैं 40 साल की हो गई हूँ। यहाँ पे आपा आती हैं, वड्डी आपा कहती हैं सलमा आपा के देखे जी मुझे तो सच्चा प्यार मिला ही नहीं है, मैं बता नहीं सकती पीछे क्या हो रहा है, पीछे बहुत कुछ हो रहा है, पीछे चल रहा है, बहुत पीछे चल रहा है। तो पीछे जो है वो कहते हैं कभी चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ पीछे ही चलता है। तो इस तरह की वो भी बातें आके करती होती हैं। खैर यहाँ पे जो है शाहरुख ने एक किस्म से टोन छोड़ मारे और कहा कि आप लोगों का घर ख़राब करके जो है खुद वो खुश है, आप लोगों को बहनों को दोनों को लड़वा दिया है। वो टाइम कितना अच्छा था सलमा अब्बा जी के जब आप आती थी सितारा DDPP, हम लोग एक साथ जो है अच्छा सा टाइम स्पेंड करते थे, घूमते थे फिरते थे, हम खुश होते थे, बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ज़िंदगी हुआ करती थी, हम लोग बड़े खुशहाल ख़ानदान वाले लोग थे। लेकिन एक औरत की जेलसी की वजह से जो है वो इतना जेलस थी कि वो चाहती थी कि मैं सितारा बनना चाहती हूँ, तो दोनों को लड़वा दिया। सबको पता है कि वो अब खुद खुश है घर में और खुशी खुशी घूम रही है, लेकिन आप सलमा बाजी रो रही हैं। और फिर उसके बाद जो है आप कहती हैं कि मेरी सपोर्ट में कोई नहीं है। तो सलमा बाजी सलमा के साथ हाँ, फिर लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि तुम किसके साथ हो, सलमा के साथ हो या सितारा के साथ हो। तो मेरी सपोर्ट सलमा के साथ भी है, सितारा के साथ भी है, मैं दोनों को सपोर्ट करता हूँ। लड़वाया है जो है किसी और ने और जो है वो खुद साइड पे हो गई है। बाकी अब ये लोग रो रहे हैं और ख़ासकर सलमा बाजी रो रही है। तो रो तो तुम भी रहे हो। याद है तुम्हें जब तुम लोग ये इल्ज़ाम लगाते थे और ऑडियंस हज़ारों की तादाद में, याद करो वो दिन, हज़ारों की तादाद में आके आप लोगों को कहती थी तुम लोग भी बर्बाद होगे, तुम लोग भी यहीं YT पे अपना रोना लेके आओगे, तुम लोग, वो दिन दूर नहीं है। सेम कसम से यही कमेंट होते थे। और ये वाले कमेंट ना बीना आपा को भी आए थे जब ये नैना ना दुबई गई थी, सऊदीया गई थी, तो ये सनिया के साथ थी बीना आपा, उस दौरान इसको भी बड़े वाले आए थे। तो मैं बड़ी हैरान होती थी। लोग ना एक तो सनिया से नाराज़ थे, दूसरा फिर बीना आपा से नाराज़ थे कि तुमने जो है मतलब सौतन डलवाई, तुम शादियों पे गई थी, कोरमे खा रही थी, खाने खा रही थी, तुम्हारी बेटी का भी घर ख़राब होगा, देखना बहुत जल्द उसके भी मतलब उसके ऊपर भी सौतन होगी। खैर वो किसी के ऊपर सौतन ज़रूर गई है जो सुनने में आ रही हैं खबरें।
नैना जो है वो किसी के ऊपर सौतन गई। मतलब ये वाली चीज़ें लोगों ने बड़ी इन लोगों को कहा था कि तुम लोग ना जो ज़िद्दबाजी में चीज़ें कर जाते हो ना, एक बात याद रखना, जब तुम लोगों को होश आएगा ना, वो तुम लोग असल में गलत कर रहे होते हो। पहले तुम लोगों को समझ नहीं आता, बाद में ज़रूर समझ आएगा। जो तुम लोगों ने ये हरकतें की अच्छी नहीं की, ये तुम लोगों के ऊपर बीतेगी। फिर बीना आपा के लिए भी लोग कहते थे कि तुम्हारा भी घर खराब होगा। यार ये हैं, ये अब अगर लाइव इन्होंने प्राइवेट नहीं की ना, जिसमें वो सनिया कमेंट पढ़ती थी और बीना आप सामने बैठ के हंसती थी और वीडियो बनाती थी, लोग कहते थे तुम्हारी दूसरी बहू, जो बड़ी बहू है ना, वो ना डिस्टर्ब हो रही होगी। खैर अभी तो सारे एक साथ हैं, तुम ऐसा ना करो वरना तुम्हारा भी घर बर्बाद होगा, तुम्हारी बेटी का भी होगा। तो ये चीज़ें लेटेस्ट हैं, ये कुछ टाइम पहले की बातें हैं। तो बहुत कुछ इस तरह की चीज़ें आई। नैना को, शाहरुख को बहुत ज़्यादा लोग कहा करते थे कि तुम लोग मत करो, ऐसा मत करो, तुम लोगों की भी ज़िंदगी ज़रूर बर्बाद होगी, तुम लोग किसी का घर बर्बाद करने चले हो, तुम्हारा भी घर ज़रूर बर्बाद होगा, मत करो तुम लोग ये हरकतें। खैर यहाँ पे ये कहता है कि आप भी रो रही हैं, देखो मेरा भी घर ख़राब हुआ है, आपने मेरा साथ नहीं दिया। आप रोएं या हंसें, अब उसे कोई लेना देना नहीं है आपसे। और फिर कहता है कि मैंने पिछले दिनों जो आप पे बोला है, स्टेटमेंट दी है, वो मैं गुस्से में था और इसलिए मैंने आके आप पे गुस्से पे बात की। बाकी आपने उसका साथ दिया है, हमें अब जो है रोता देख के आपको अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। फिर दूसरे दिन आ गया, दूसरे ब्लॉग में कहता कि मैं देखा, मुझे पता चला कि मैं जो है कुछ ज़्यादा जज्बात में आके बोल गया हूँ। बाकी जो है मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सलमा कहती वो अकेली हैं, तो मेरी बात सुनो, तुम अकेली नहीं हो, मैं खुद भी अकेला हूँ। मैं मेरे साथ जो हुआ है तुम सिर्फ देखती रही हो ड्रामा, मतलब मेरे साथ जो जो होता रहा है वो सारा तुम मज़े से देखती रही हो। मेरा घर बर्बाद होते हुए तुमने अपनी आँखों से देखा, तुमने रोका नहीं है, तुमने मेरे लिए कुछ भी नहीं, ना आवाज़ उठाई, ना रोका, कुछ भी नहीं किया, मेरा साथ नहीं दिया। और काके मेरी बात सुन, इधर कान खोल के सुन। मैंने आज से कुछ महीने पहले जब ये सऊदीया से आई थी नैना, उसी टाइम ही वीडियो बनाई थी और मैं मुसलसल बोल रही हूँ कि नैना और सलमा लंबे लंबे सेशन किस चीज़ के करते थे, वो यही चीज़ें डिस्कस करते थे, तुम्हारी बुराई करते थे, तुम्हें वहाँ से निकालना चाहते थे, उसके लिए आप वो तरीक़ाकार ढूंढते थे क्या गेम रचाई जाए। अच्छा ये बदनाम तो वैसे है कि औरतों को गालियाँ देता है, ये बदज़बान है, ये ऐसा है, ये वैसा है, क्योंकि तुम हम लोगों पे रिएक्शन देते थे तो लोगों को पता था, इमेज तुम्हारी ऐसी बनी हुई थी। अब उस बंदी ने तुम्हें पिक्चरों का हवाला दे के, तुम्हारे अफेयर का हवाला दे के, तुम्हें गंदा बोल के, खुद को अच्छा साबित करके, और फिर उसने डिवोर्स ले ली। खैर वो तो बाद में थोड़े बहुत तुमने भी अफेयर उसके निकाले और वॉइस की सूरत में जब निकाले तो फिर पता चला कि भाई असल में गेम उस औरत की है, उसकी ज़िंदगी में कोई आ चुका है और वो तुम्हें निकालना चाहती थी, इसलिए वो वड्डी आपा के पास अर्जेंट में गई। वहाँ पे उन्हें क्लासेस भी दी सलोन के हवाले से, सलोन चला रही हैं सलमा आपा जी, और वो खुद भी इस टाइम लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, मोटा पैसा कमा रहे हैं, ये नहीं है कि उनके हालात माड़े हैं। खैर यहाँ पे जो है यहाँ पे मैं ये बात बता दूं, जो कहते हैं सलोन में कम पैसा है और यूट्यूब पे वो ज़्यादा कमा सकते हैं, तो मेरी बात सुने, जो मंथली वो यूट्यूब का यहाँ से कमाएगी ना, वो 2 दिन में जो है लैशेस वगैरह का काम सिखा रही है लोगों को, वो उससे ज़्यादा बटोर रही है, ज़्यादा कमा रही है, तो उसे क्या ज़रूरत है चैनल की। अब चैनल को उसको जोर लगाना पड़ता है, यहाँ पे सोचना पड़ता है क्या थंबनेल लगाएं, किसको जो है छेड़ें, और जब तक ये किसी को छेड़े ना, इसको व्यूज़ ही नहीं आते। आ जाते हैं 15,000, 18,000, 20,000, हद 25,000। वो फिर आके बार बार रिक्वेस्ट करती रही कि मुझे सपोर्ट करें, मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे व्यूज़ दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब वो कंट्रोवर्सी वाली चीज़ लेके आती है फिर लोग भाग के जाते हैं, देखते हैं, तो उसका चैनल सारा है ही कंट्रोवर्सी वाला। खैर यहाँ पे मैं ये बताना चाह रही थी कि भाई वो अच्छा खासा कमा रही है, वो नैना से क्लासेस भी ले ली, नैना उसके साथ जो है वो अपनी मीटिंग शीटिंग भी करके आई। यह हम शाहरुख को बता रहे थे, लेकिन शाहरुख की आंखें उस टाइम नहीं खुली, अब जो है उसकी आंखें खुल चुकी हैं। अब वो कहता है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरा घर उजड़ता देखती रही पर मुझे सपोर्ट नहीं किया, लेकिन तुम लोगों ने मेरा इस्तेमाल किया है, मुझे आप लोगों ने यूज़ किया है, इस्तेमाल किया है अपने मफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। मतलब एक बात तो है, इसने अपनी जान हथेली पे रख ली थी, इसके साथ कुछ भी हो सकता था। माड़े से लोग हैं,
धमकी शमकी से डर जाते हैं। तो यहाँ पे किसी ने पकड़वा लेना था तो इनका होना अचल नशर था। खैर इन लोगों को जो है सितारा के अगेंस्ट यूज़ किया सलमा ने, और जब इनका घर खराब हुआ तो वो तमाशा देखती खड़ी रही। अब शाहरुख का कहना है कि तुमने हमें इस्तेमाल किया था, अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं, तुम्हारे फुली राब्ते हैं, तुमने तो मुझे कहा था कि मेरा तो नैना से कोई राब्ता ही नहीं है, लेकिन आप मुसलसल नैना के साथ वीडियो कॉल पे हैं, आपकी बेटी भी वीडियो कॉल पे हैं, आप मुसलसल जो है गप्पे शप्पे लगाते हैं, उसको फुल टाइम दे रही हैं, और मुझे आपने झूठ बोला कि मेरा नैना से कोई राब्ता नहीं है, मैंने तो उसे ब्लॉक कर दिया है, लेकिन मुझे सारा पता है कि आपके राब्ते हैं, आप लोग एक ही हैं, बस मुझे ज़िंदगी से निकलवाना था, मुझे निकलवा दिया, मेरा तमाशा बनवा दिया, मुझे जो है अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं कि आपने मेरा घर उजड़ते हुए देखा पर मुझे सपोर्ट नहीं की। ये जो है शाहरुख ने सलमा से शिकवे शिकायतें की हैं। ठीक है जी, और बाकी नैना के हवाले से भी मैंने आप लोगों को अपडेट दे दी है। गुन्नी जैना, खैर जैन रूम तो कोई नहीं था यहाँ पे, जो है वो ये बात करने आई थी सलमा वाली। इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।